अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज और नोट डाउन कर लें कि इस क्वेश्चन का आंसर इस एडिशन के जो पीछे मेंशन्ड है इस बुक के, वो गलत है। पीछे इसका आंसर 42 डिग्री दिया हुआ है जबकि इसका करेक्ट आंसर 48 डिग्री बनता है। तो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल करेक्ट आंसर ही कैलकुलेट करके दिखाया है। अदरवाइज आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी डिफरेंट सोर्स से चीज कंफर्म कर सकते हैं। तो बुक के पीछे मेरे मुताबिक इसका आंसर गलत है। मैंने जो कैलकुलेट वीडियो में किया हुआ वो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई है। अगर तो आपको ये इमेज क्लियर नजर आ रहा है तो वीडियो इनफ रहेगी। अगर ये इमेज क्लियर ना हो तो आप अपनी बुक से इस एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन सामने रख लीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो से समझते वक्त आसानी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, यानी इस नीचे दी गई फिगर में आर इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। पहले हम इस बात को समझते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि नीचे जो आपको फिगर बनाकर दी गई है, इस फिगर में जो ये आर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आर बेसिकली मिड पॉइंट है किसका, एक कॉर्ड पी क्यू का। अब पहले आपने समझना है कि कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं जो किसी सर्कल पे मौजूद, या आप कह लें किसी सर्कल की बाउंड्री पे मौजूद दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल पे मौजूद दो डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मिला रही हो, आपस में आप कह ले कनेक्ट कर रही हो, तो उसी लाइन सेगमेंट को आप कॉर्ड बोल रहे होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सर्कल मौजूद है, इस सर्कल की बाउंड्री पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये पॉइंट है जिसको आप कहेंगे पी पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक उसके बिल्कुल नीचे क्यू पॉइंट है। और आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया गया है, तो इस लाइन सेगमेंट का नाम रखा गया है पी क्यू, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन की गई है। तो ये सर्कल की बाउंड्रीज पे दो डिफरेंट पॉइंट्स थे, उनको इस लाइन ने आपस में जोड़ा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक कॉर्ड है। तो आपको ये कहा गया है कि ये जो कॉर्ड है जिसका नाम पी क्यू रखा गया है, इस कॉर्ड के ऊपर जो ये आपको आर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आर बेसिकली इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। और अगर किसी पॉइंट को मिड पॉइंट कह रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस आर से लेकर दोनों एंड तक का जो गैप है ना, वो एक जैसा होगा, डिस्टेंस एक जैसा होगा, लेंथ एक जैसी होगी। यानी आर से लेके पी तक का गैप और आर से लेके क्यू तक का गैप क्या होने वाला है, एक जैसा होने वाला है। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो भी बता दिया गया है, वो क्या है, ओ। तो आपको यहां तक ये सारी चीजें यहां पर बता दी गई हैं। आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल आरओपी, इसको आप पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल आरओपी। तो आरओपी से क्या मुराद है, वो एंगल जो आर और पी के दरमियान ओ पे बन रहा हो। तो जो लेटर बीच में लिखा होता है उस पे बनने वाले एंगल से मुराद ली जा रही होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो एंगल आर और पी के दरमियान ओ पे बन रहा है वो कितना है, 42 डिग्री। तो आप देखें कहां पर है ये एंगल, तो आप देखिए ये आर लिखा हुआ है यहाँ पर और ये पी लिखा हुआ है। तो आर और पी के दरमियान ओ पे बनने वाला एंगल ये हुआ ना, तो इसको आप बोलेंगे आर ओ पी। और ये आपको कितना बताया हुआ है, ये बताया हुआ है 42 डिग्री। आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द साइज ऑफ एंगल ओपीआर। तो वो कह रहे हैं आपने ये वाला एंगल, इसका साइज फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये एंगल क्या है, ओपीआर। तो आप देख सकते हैं ये ओ है, ये आर है, तो पी यहां पर हुआ, तो ये आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है, जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं। ये एंगल बेसिकली मिसिंग है, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगर मैं अब इस स्टेटमेंट को कंक्लूड कर लूं तो हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। और इस सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड मौजूद है जिसका नाम रखा गया है पी क्यू, और उस पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, आर। तो ये आर मिड पॉइंट है, इसका मतलब आर से लेके पी तक का डिस्टेंस और आर से लेके क्यू तक का डिस्टेंस इक्वल है। इसलिए यहाँ पर ये सिंगल डैश दोनों तरफ जगह पर लगाई गई है, क्योंकि ये दोनों लेंथ्स क्या है, इक्वल, आरपी भी और आर क्यू भी। और इसके अलावा एक एंगल जिसका आरओपी नाम रखा गया है वो 42 डिग्री आपको बता दिया गया है। एक एंगल जो कि मिसिंग है जिसको ओपीआर कहा गया वो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन को। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिखना होता है। तो जो डाटा गिवन होगा उसी से फर्दर और रिजल्ट्स हमें पता चलेंगे और उन्हीं रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम अपना मिसिंग एंगल आसानी से निकाल लेंगे। तो गिवन डाटा लाजमी है, जो चीजें मैं यहाँ पर लिखूंगा आपने एज इट इज ये लाजमी मेंशन करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा गिवन की, कि क्या क्या चीजें मुझे पता है, इस क्वेश्चन से क्लियर हो रही हैं, इस फिगर से क्लियर हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास ये एक सर्कल है जिसमें सेंटर क्या है, ओ है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन अ सर्कल विथ सेंटर
ठीक है, ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब इस सर्कल में और क्या चीज मौजूद थी, एक कॉर्ड मौजूद थी पी क्यू, जिसका मिड पॉइंट क्या बताया गया था आर। तो मैं अब आगे लिखूंगा कि इसी सर्कल में जो पी क्यू है, क्योंकि लाइन सेगमेंट है इसलिए इसके ऊपर इस तरह आप लाइन डालेंगे, तो पी क्यू इज अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है आर है। तो आप लिखेंगे एंड आर, इसका सेंटर का मतलब इसका मिड पॉइंट, ठीक है, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है, ये मैं लिख दिया। ठीक है, तो आपको एक सर्कल गिवन था, उसका सेंटर ओ था, वो भी लिख दिया। इस सर्कल पे एक कॉर्ड मौजूद थी जिसका नाम पी क्यू था, वो भी मेंशन कर दी। इस पी क्यू का जो मिड पॉइंट था वो आर था, वो भी यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए, अगर ये इस कॉर्ड का आर मिड पॉइंट है, तो मैंने आपको भी बताया कि अगर किसी पॉइंट को मिड पॉइंट कह रहे होते हैं, इसका मतलब उसका जो गैप होता है दोनों एंड पॉइंट से, यानी आर का गैप पी तक और आर से गैप क्यू तक, ये दोनों एक जैसा होगा, तभी तो आप आर को मिड पॉइंट कह रहे हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे, तो इससे एक चीज पता चलती है कि जो पी आर है, पी से लेके आर तक का डिस्टेंस है, ये भी एक लाइन सेगमेंट ही बनेगी। और इसी तरीके से जो आर क्यू है, ये क्या होंगे, ये होंगे आपस में इक्वल। तो पी आर और आर क्यू क्या होंगे, ये आपस में होंगे इक्वल। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपने यहां पर मेंशन करना है। तो ये आपकी बुक में जो प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखी हुई है उसमें ये रिजल्ट मेंशन है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसकी हमारे यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो आपने याद रखना है, जब भी हम किसी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जाकर टच करती है, तो ऐसी लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर आपने कोई सर्कल के सेंटर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और आपने देखा कि वो किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को जाकर टच कर रही है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन आपने सेंटर से ड्रॉ की होगी उस कॉर्ड तक या उसके मिड पॉइंट तक आप कह लें, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमने इस सेंटर ओ से एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये आर को जाकर टच कर रही है, और आर क्या है, वो मिड पॉइंट है कॉर्ड का। तो इसका मतलब जो ओ आर लाइन सेगमेंट है, ओ से लेकर आर तक को हम पढ़ रहे हैं, ओ आर लाइन सेगमेंट, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन सेगमेंट के जिस पे जाके ये फॉल करी है। तो ये पी क्यू के ऊपर जाके ओ आर ने टच किया है ना, उस पे जाके फॉल करी है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, जिसका मतलब यही होता है कि ओ आर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के। तो अब मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पे लिख भी देता हूं, तो आप यहां पे लिखेंगे कि द लाइन सेगमेंट, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, तो आप यहां पे लिखेंगे द लाइन सेगमेंट, ठीक है, कहां से, जो ड्रॉ की जाए, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, किसकी तरफ ड्रॉ की जाए, मिड पॉइंट की, किसके मिड पॉइंट के, कॉर्ड के मिड पॉइंट की तरफ। तो आप लिखेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस कॉर्ड के, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। यानी कोई भी लाइन आप सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर लें, अगर वो किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट पे जाकर टच करती है तो वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी ये कहा जाएगा कि वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है उस कॉर्ड के साथ, यही इसका मतलब होता है। तो अब आप देखें यहां पर क्या बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल, और आप इस एंगल को मेंशन कर दें, ये देखें ये पी और ओ के दरमियान आर पे बनने वाला एंगल है, तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं ओ आर पी। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, दैट इज कि जो आपके पास एंगल होगा ओ आर पी, वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपने जो लाइन ड्रॉ करी थी सर्कल के सेंटर से वो परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो आपको ये एक और एंगल पता चल गया। अब देखिए यहां तक हमने चीजें लिख ली, सारी चीजें आप देखिए मैंने मेंशन कर दी, आपको रिजल्ट्स भी बता दिए। अब हम ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो अब अगर आप नोटिस करें मेरे पास ये एक ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, मैं इसको आपके लिए शेड भी करता हूं इस येलो कलर के साथ। आप इसको देखें, ये एक ट्राइंगल है, और आपको पता है कि अगर ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स आपको पता हो और एक मिसिंग हो, तो वो एक मिसिंग एंगल आप ट्राइंगल के एंगल सम वाली प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल सकते हैं। तो हमें यहां पर दो एंगल तो पता है कि एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल ये 42 डिग्री है, तो तीसरा मिसिंग एंगल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम ट्राइंगल के एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। तो हम तीनों एंगल्स को लिखेंगे, सम करेंगे और 180 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा मिसिंग एंगल आराम से पता चल जाएगा। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी एंगल को लिखूंगा जो हमारा मिसिंग है, जिसका नाम क्या था आपके पास, वो यहाँ पे आप देख लें, ऊपर लिखा हुआ है OPR, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। तो आप लिखेंगे कि अगर हम OPR वाले एंगल को
लिख लें यहाँ पर और उसमें ऐड करते जाएं बाकी दो एंगल्स। बाकी दो कौन से एंगल हैं? एक तो यही अभी जो भी आपने निकाला जिसको 90 डिग्री आपने कहा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ORP, यानी इसमें आप ऐड कर दें एंगल ORP और इसमें भी ऐड कर दें तीसरा एंगल जो कि आपको पहले से ही पता था, ये 42 डिग्री, ऊपर भी लिखा हुआ है ROP, तो आप इसमें ऐड कर दें ROP, क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम है तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। और आगे आप इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी करेंगे, इस प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इसको आप इस तरह पढ़ लें, ORP पढ़ लें, POR पढ़ लें या PRO पढ़ लें, इससे कोई भी जो है ना इशू नहीं है। तो मैं इसको OPR जो है लिख रहा हूं, तो आपके पास इसको लिख लें यहां पर OPR। तो ये जो OPR वाला ट्राइंगल था इसके ये तीनों एंगल्स का सम है, इसलिए इसको हमने 180 के इक्वल रखा हुआ है। तो अब इन तीनों एंगल्स की वैल्यूज पुट करते जाएं। इन तीनों एंगल की वैल्यूज क्या क्या है? जैसे OPR तो आपने फाइंड आउट करना है, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ORP ऊपर ही लिखा हुआ है, कितना था? 90 डिग्री। और ये ROP आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया था, ऊपर आप देख सकते हैं 42 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 42 डिग्री और इक्वालिटी का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब इनको फर्दर सॉल्व करें तो ये एंगल OPR वैसे का वैसे ही। अब 90 और 42 को आपने क्या कर देना? ऐड। तो 90 में अगर आप 42 ऐड कर दें तो आपके पास आता है 132 डिग्री, तो आप लिखेंगे 132 डिग्री, इक्वालिटी का साइन और यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब ये 132 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। यूं भी कह सकते हैं आप दोनों तरफ 132 को सब्ट्रैक्ट करवा दें, उसका मतलब भी यूं ही है, या यूं ही समझ लें कि 132 यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 180 में से जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक तरफ जो चीज ऐड हो रही है दूसरा मूव करने से वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे OPR, तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ 180 माइनस 132। अब जस्ट आपने 180 में से 132 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। तो हमारे पास जो मिसिंग एंगल था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 48 डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट कर। अब यहां पर आप एक बात और नोट कर लें कि जो हमारा आंसर आया हुआ है वो 48 डिग्री है। बुक के पीछे इसका आंसर गलत दिया गया है, बुक के पीछे इसका आंसर 42 डिग्री लिख दिया गया है, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर 48 डिग्री ही बनता है। इसके अलावा आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, किसी डिफरेंट सोर्स से भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। मैंने इस चीज को कंफर्म करके कोशिश की है कि आप तक हमेशा वही चीज पहुंचाऊं जो बिल्कुल ठीक हो। तो मेरे मुताबिक इसका आंसर 48 डिग्री बनता है। बुक के पीछे इसका आंसर ठीक नहीं गिवन, आप इसको डिफरेंट सोर्स से जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने यही 48 डिग्री ही बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना था। यही ये मिसिंग एंगल था जो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि 48 डिग्री हमने फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।